दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग। आशा करती हूँ रविवार बहुत अच्छे से मस्ती किए हो। तो चलो, अम, लग तो रहा है सारे लोग सो गए हो। तो लेटे लेटे ही अंधेरे में चलो आज एक रूप कथा की कहानी हम सुन लेते हैं। आज की जो कहानी है मैं पढ़ने जा रही हूँ छोटोदेर आरोग्य रजनी इस किताब से। छोटोदेर आरोग्य रजनी मतलब अरेबियन नाइट्स फॉर किड्स। मतलब बच्चों की आरब रजनी। तो देखो कितने अच्छे तस्वीरें हैं ना, सुंदर से। इस किताब की लेखक है अंजन घोष और इसके प्रकाशना किए हैं श्रीमती लीला सरकार। ये इसके जो कवर पेज है वो ड्रॉ किए हैं शैलेश पाल और संपादना किए हैं श्री सुजीत कुमार नाग। तो चलो बच्चों, अच्छा कहानी में जाने से पहले एक बार याद दिला दूं कि अरेबियन नाइट्स जो है ये बहुत सारे कहानी के इंटरलिंक्ड, मतलब एक के साथ दूसरे जुड़े हुए बहुत सारे कहानियों की एक श्रृंखला है। और इस कहानी की जो सूचना है, मतलब जहां से ये शुरू हुई थी, वो जो पहला जो कहानी है जहां से वो शुरू हुई थी, क्यों इतने सारे कहानियां हैं, तो वो है कि अरब देश में एक शहंशाह थे जो एक दिन ये डिसाइड किए थे कि भाई हर रोज मैं एक लड़की के साथ शादी करूंगा और फिर दूसरे ही दिन उसको मैं मार डालूंगा। ऐसे करते उनके जो सारे प्रजा जो भी हैं वो अपने बच्चियों को लेके बहुत डर गए और फिर धीरे धीरे वहां से वो भागने लग गए। एक समय तो ऐसा आया कि और कोई बचा नहीं है ऐसा। तो जो उजीर थे, मतलब जो मंत्री थे, उनके जो दो बच्चियां थी उनमें जो बड़ी, अगर मुझे सही याद है तो बड़ी बच्ची जो है, बड़ी जो लड़की है, उसने डिसाइड की कि भाई आज मैं ही इस शहंशाह से शादी रचा लूंगी। अब सारे लोग सोचे, उजीर उजी उजीर बोले तो मंत्री जो है वो भी सोचने लगे, प्रधानमंत्री के भाई अब क्या करें, मेरी बच्ची को भी आज अगर शादी हो रही है तो कल मार डालेंगे। ये सब हुआ, लेकिन मजेदार बात यह है कि वो जो लड़की थी, मंत्री की लड़की, वो बहुत ही बुद्धिमान थी। तो उसने क्या किया, हर रोज अ, भोर होने से पहले पहले वो एक कहानी बोलना शुरू करती थी और वो आधा अधूरा ही वो छूट जाता था, क्योंकि सूर्योदय के साथ साथ ही उसको मार डालना था, ये आदेश था। तो अधूरी कहानी के चक्कर में हर रोज शहंशाह उसके जो प्राण दंड का जो घोषणा है उसको वो टालते गए। और फिर क्या हुआ, वो तो पूरा अरेबियन नाइट्स बन गया। लेकिन यहाँ पर बच्चों के लिए सही, मतलब अच्छा वाला कुछ कहानियों को छांट के यहाँ पर रखा गया है। तो इस किताब में बच्चों शायद 17 या 20 कहानी है और हम आज सबसे पहला वाला जो कहानी है वो पढ़ने जा रहे हैं, सौदागर और दैत्य कहानी, यानी कि सौदागर और दैत्य की कहानी। तो शुरू करें। शहजादी बादशाह को कहे, जहां बना, बहुत दिन पहले बागदाद नगर में एक बहुत ही बड़े धनी सौदागर रहते थे। देश विदेशों में उनका कारोबार चलता था। इस कारोबार के सिलसिले में ही वो उनको कभी कभी देश देशांतर, मतलब देश विदेश जाना पड़ता था। एक बार कुछ काम से सौदागर को हिजाज नगर जाना पड़ा। तो भाई वहां पर पहुंचने के लिए एक बहुत बड़ी सी रेगिस्तान के ऊपर से गुजरना पड़ता था और जहां पर जाने के लिए लगभग लगभग 4-5 दिन तो लग ही जाती थी। तो अब रेगिस्तान में खान पान की कोई उपाय तो होती नहीं है, तो इसलिए सौदागर ने क्या किया, उस रेगिस्तान को पार करने के लिए उस अपने साथ कुछ खाना और पानी और थोड़ा सा पानी अपने जो सुराही है उसमें भर के वो ले लिए थे।
और घोड़े के ऊपर सवार हो गए, चल लिए। ऐसे ही 4-5 दिन बाद वो हिजाज पहुंच गए और फिर अपना कामकाज खत्म करके फिर देश की तरफ रवाना हो गए। पहले 2 दिन कैसे कट गया, लेकिन आखिर में बहुत ज्यादा धूप होने के कारण वो बहुत ही थक गए। भूख लगी थी, प्यास लगी थी, तो सौदागर बहुत ही थक गए थे। तो अचानक से वो आजू बाजू देखे तो उनको एक ओएसिस दिखा। ओएसिस बोलना, हाँ बोल सकते हैं, जहां पर कुछ खजूर के पेड़ और एक अच्छा वाला फवारा था, पानी के फवारा था। तो वो अच्छे से वहां पर हाथ पैर धोकर थोड़ा सा खजूर और रोटी खाने लग गए। अब खाते खाते वो जो खजूर का जो बीज होता है ना, वो अपने ही धुन में वो इधर उधर फेंकते रहे। उनको तो ऐसा लगा, अरे चारों तरफ तो कोई है नहीं, चलो। तो वो ऐसे फेंकते रहे। तो खाना खत्म होने के बाद सौदागर नमाज पढ़ने बैठ गए। फिर नमाज खत्म करके जहां तक वो अपना मुंडी उठा के देखे, वो क्या देखे, तलवार हाथ में लेकर एक बिकट सा दैत्य उनके तरफ दौड़ के आ रहा है। अब भैया वैसे देख के सौदागर को तो बहुत डर लगा। उनको लगा कि उनका पूरा हाथ पैर सुन पड़ गया है। दैत्य तो उनके सामने आके ही चिल्लाने लग गए, मौत के लिए तैयार हो जा शैतान। और इधर तो डर के मारे कांपते कांपते सौदागर बोलने लगे, अरे मेरा अपराध क्या है दैत्यराज। तो दांत में दांत पीसते हुए लाल लाल आंखों से दैत्य गरज गया नहीं, बरस गया कि तू मेरे लड़के को कत्ल किया है। इसी अपराध में मैं तुझे हत्या करने आया हूं। चलो, उन्होंने तो बोल दिया बहुत गुस्से में। अब कोई कोई अगर अपना बच्चा खो दे तो कैसा लगता है ना। तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे, और उधर जो सौदागर है वो उतना ही ज्यादा चौंका हुआ था और उतना ही ज्यादा डरा हुआ था। तो सौदागर बोले, मैं तो आपके लड़के को देखा ही नहीं है कभी, तो मैं कैसे कत्ल कर दिया। तो दैत्य बोले, क्यों, तुम खाने के समय जो खजूर के जो बीज थे वो इधर उधर फेंक रहे थे ना, वैसे ही एक बीज मेरे लड़के की आंखों में लगकर और उसका जान ले लिया है। ये तो बोला। और फिर उसके साथ साथ दैत्य अपने गुस्से में वो बोलता गया, तू मेरे पुत्र का हत्यारा है, मैं तुझे कैसे भी नहीं छोड़ूंगा। और दांत में दांत पीस कर दैत्य सौदागर के मुंडी के ऊपर तलवार उठा लिए। मतलब कह सकते हो कि तलवार उठा के वो मारने ही जा रहे थे। और इसी समय सौदागर आर्तनाद कर उठे। मतलब कह सकते हो कि रो के बिलखते हुए बोले, दैत्यराज, आप बिन वजह मुझे हत्या करने चाह रहे हो। आपकी लड़की को मैं देख नहीं पाया था, नहीं तो ऐसा दुर्घटना नहीं होती। आप महान व्यक्ति हो, मेहरबानी करके मेरा प्राण भिक्षा दे दो। दैत्य तो गरजता गया और कहने लगा, नहीं नहीं नहीं, मेरे हृदय में दया माया का कुछ स्थान नहीं है, तुझे मरना ही होगा। जहां तक ये बोले, कहानी यहाँ तक आई और शहजादी देखे कि भोर होने हो आया है। बादशाह इसी समय नमाज अदा करने जाते हैं, तो इसीलिए शहजादी भी अपनी कहानी वहां पर ही रोक दी। अब ये जो पूरी जो कहानी है, सिर्फ बादशाह ही नहीं सुन रहे थे, बहुत ही अच्छे से, मतलब बहुत ही उस कहानी के साथ घुल मिल के सुन रहे थे दुनियाजादी शहजादी की बहन थी। तो जहां तक कहानी ऐसे बीच रास्ते मझधारे रुक गई, तो दुनियाजादी बोलने लगी, अरे कितनी अच्छी कहानी है बहना, लेकिन बहुत ही खराब लग रहा है कि इसका आखिरी जो हिस्सा है मैं नहीं सुन पाऊंगी। तो शहजादी बोले, हाँ तुम सही बोले हो बहना, इस कहानी के जो आखिरी भाग है वो भी बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर
शहंशाह मुझे एक और दिन दे दे तो मैं बाकी जो कहानी का जो बचा हुआ भाग है मैं सुना पाऊंगी। तो कहानी तो बादशाह को बहुत पसंद आया था। वो बोले नहीं, तो वो मन ही मन ये स्थिर कर लिए, ठीक है और एक दिन उसको दे देते हैं, उसके बाद इसका अ, क्या कहें, इसका काम तमाम कर देंगे। ये सोचकर वो उठने लगे और उठते उठते बोले, ठीक है प्रिय। नहीं, प्रिय तो और संस्कृत शब्द है, चलो ऐसे बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, जान, है ना, ठीक है जान। तो इसके बाद बादशाह उठ के हाथ मुंह धो लिए, सुबह के जो भी काम है करके वो नमाज अदा कर लिए, फिर वो दरबार में आ गए। इस तरफ उजीर जो है, उजीर बोले तो मंत्री, मंत्री जी जो है वो तो अपने बेटे के लिए पूरे रात भर सो नहीं पाए। वो सिर्फ यही सोचते रहे कि अरे भोर होने से ही मुझे ही अपनी बच्ची का कत्ल करने का जो हुक्म है उसको तामील करना पड़ेगा। लेकिन दरबार में आकर वो देखिए पूरा कहानी उल्टी पड़ गई भैया। लेकिन फिर भी वो तो पिता है, उनको बहुत चिंता हो रही थी। वो हमेशा मतलब उत्कर्ण होकर खड़े थे कि भाई कब बादशाह हुक्म देंगे। अब बादशाह कुछ बोले ही नहीं, वो चुपचाप अपने काम करते रहे, जो भी विचार था वो विचार लिए, फिर अगले दिन क्या क्या काम करना होगा वो भी सारे वो बता दिए और फिर वो अंदर चले गए। दरबार के सारे लोग तो अबाक होके एक दूसरे को देखने लगे, सही में ताका झाकी करने लगा एक दूसरे के चेहरे को, और सोचने लगे अरे मंत्री जी के लड़की को लड़की कैसे बच गई, क्या हो गया, उनको कुछ समझ में ही नहीं आया। इधर मंत्री जी भी मतलब हक्का बक्का होके घर वापस गए। रात होने को आई, रात हो गई, बादशाह खान पान कर लिए, फिर अपने सोने के मतलब शयन कक्ष को शयन कक्ष, चलो हाँ हम समझ सकते हैं, बेडरूम में वो पहुंच गए। वहां पर इधर उधर की बातें थोड़े से किए, फिर वो सो गए। जब भोर होने को आई तो उससे थोड़ी देर पहले दुनियाजादी शहजादी को बोले, जगा के बोलने लगी, अभी तो अपना कहानी खत्म कर दो। तो बादशाह भी तो जाग उठे थे, वो भी बोले, हाँ जान, तुम जो कहानी बोल रही थी वो सही में बहुत अच्छी है, अच्छी थी, तो उसको खत्म करो। शहजादी बादशाह को देखते हुए वो कहने लगी, जहां बना सौदागर जब सौदागर को जहां तक समझ में आ गया कि भाई दैत्य के हाथ से उनको छुटकारा नहीं मिल सकता है, तो वो हाथ जोड़ करके दैत्यराज को एक प्रार्थना किए। वो बोले कि मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, तो आप एक बार के लिए सिर्फ अनुमति दे दो कि मैं उनको आखिरी बार देख के आ जाऊं, और मैं आपको मेरा जुबान दे रहा हूँ कि एक साल बाद मैं भगवान के नाम पे, चलो ये पूरा जो कहानी का सेटअप है वो मोहम्मडियन सेटअप में है, तो भगवान नहीं होगा, खुदा खुदा के नाम से मैं शपथ करता हूँ, शपथ शायद नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, चलो शपथ ही मुझे पता है तो मैं शपथ ही बोलती हूँ। ये खुदा के नाम से मैं शपथ करता हूँ कि मैं ये अपना जुबान देता हूँ कि खुदा के नाम से, खुदा के वास्ते में वास्ता देकर मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं ठीक एक साल बाद यहाँ पर फिर से वापस आ जाऊंगा, और इस बात का कुछ टस से मस नहीं होगा। तो ठीक है, ये बात बोलकर दैत्य ने भी सौदागर को जाने दिया। सौदागर घर पे आए और घर के वाले जहां तक ये सारी चीजें सुने तो वो लोग रोने लग गए, सच में रोन अगर हमारे अपने का ऐसा ही कभी कोई पता चलता है, मुझे अपना ना हो, ऐसा भी दूर का भी रिश्ते में हो या ना भी हो, अगर किसी को ऐसा पता चलता है कि भाई उसके पास इतने ही दिन बचा हुआ है, तो सबको खराब ही लगता है। तो सौदागर
के घर वाले भी बहुत रोने लग गए। फिर सौदागर सबको समझा बुझा कर शांत किए, स्थिर किए। फिर अपने स्त्री पुत्र मतलब अपने पत्नी और अपने बच्चे और जो संपत्ति है उनके रखवाली का सारे बंदोबस्त करके दिन गिनने लग गए कि भाई कब 1 साल होगा फिर मैं जाऊंगा। तो एक समय साल भर बीत गए, वो वापस आ गए। जिस दिन वो वापस आए उस दिन ठीक पहले की तरह ही चारों तरफ सुनसान था, धूप खचाखच भरा पड़ा था, लग रहा था कि सब कुछ जल जाएगा। तो वो तो आकर वही खजूर के पेड़ के नीचे जहां तक आकर आ गए तो उनको दिखा कि एक दादाजी मतलब एक वृद्ध इंसान, बुजुर्ग इंसान अपने साथ एक बहुत सुंदर सी एक हरिणी नहीं, हिरन, स्त्री हिरन, मादा हिरन को लेकर आ रहे थे, जिसके गले में लोहे का चेन लगा पड़ा था। सौदागर के मुख से वो जो बुजुर्ग इंसान वो सब कुछ सुनने के बाद, क्योंकि वो बुजुर्ग इंसान सौदागर को पूछे थे कि तुम इतने भयंकर जगह पे क्यों बैठे हुए हो भाई। तो सौदागर तो अपने पूरे दुर्भाग्य का बखान तो उनको कर दिए। अब वो भी जानते थे कि भाई मैं तो मरने के लिए ही आया हूँ, अब क्या करें, चलो बोल के ही थोड़ा सा खाली हो जाते हैं, थोड़ा सा हल्का हो जाते हैं। तो वो बुजुर्ग इंसान बहुत ही चौंक गए जब सौदागर का ये पूरा का पूरा चिट्ठा मतलब पूरा का पूरा कहानी उनको पता चला। तो वो दादाजी या वो बुजुर्ग इंसान बोलने लगे, अरे जनाब आप तो मुझे चौंका दिए, सही में जिंदगी के एकदम आखिरी छोर पे मैं आ चुका हूँ। देखो मेरा सारे बाल सफेद हो चुके हैं। इतना भयंकर या इतना विचित्र प्रतिज्ञा आज तक तो मैंने जुबान आज तक तो मैंने सुना ही नहीं है, और जिसको रक्षा करने के लिए भी कोई आ सकता है ये भी नहीं सुना था मैंने कभी। सही बोलूं तो आपका परिणाम क्या होगा ये देखने के लिए मैं यहाँ पर अभी मैं बैठ रहा हूँ, मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। ये बोलकर वो बुजुर्ग इंसान वहां पर ही बैठ गए। थोड़ी देर बाद 2 काले कुत्ते को लेकर और एक बुजुर्ग इंसान वहां पर उपस्थित हुए। वो भी सारे बातें मतलब सौदागर के पूरे व्याख्यान सुनकर, वो भी सौदागर के भाग्य में क्या लिखा हुआ है वो देखने के लिए वहां पर ही वो भी बैठ गए। तीनों मिलके बातें कर रहे थे तो इतनी देर में एक घोड़ी के ऊपर चढ़ के और एक बुजुर्ग इंसान वहां पर आकर उपस्थित हो गए, और वो भी इस अद्भुत कहानी को सुनकर वो भी वहां पर बैठ गए, इंतजार करने लगे। सारे लोग बैठे हुए हैं, कब दैत्य आएंगे, कब दैत्य आएंगे। थोड़ी देर बाद वो लोग देखे कि दूर जो प्रांतर है मतलब दूर से कुछ एक दौड़ के आ रहा है। देखते ही देखते चारों तरफ अंधेरा छा गया और एकदम गाढ़ा मेघ, बादलों जैसे, बादलों का एकदम एक क्या बोले पहाड़ जैसे कुछ एक ना धीरे धीरे उन लोगों के सामने ऊपर से नीचे की तरफ उतर उतरने उतरना शुरू किया। और धीरे धीरे वो जो सारे बादल और जो अंधेरा है ना एक समय पूरा दूर हो गया, पूरा वैनिश हो गया, और वहां वहां एक भयंकर मूरत प्रकट हो गई। तो सुख मतलब सौदागर का हालत समझ रहे हो आप, मतलब हम तो समझ ही नहीं सकते ये कैसा लग सकता है, लेकिन वो तो डर के मारे उसका गला सूख गया था। वो समझ गया कि और कुछ हो नहीं सकता है, दैत्य तो आ चुका है, अब उनका जो अंत समय निकट है। अब दैत्य और किसी को कुछ नहीं देखे, सौदागर को देख लिए, उसके सामने आ गए और उसके ही बाल को पकड़ के ऐसे लटका के बोले, अरे वाह तो मैं सही समय आ गया हूँ, अब काम तमाम कर देते, अब अब मैं काम तमाम कर देता हूँ। तो भाई मरने के लिए प्रस्तुत होके ही आए थे सौदागर, लेकिन फिर भी वो डर के मारे कांपते कांपते बेहोश हो गए। ये हाल देखकर वो जो 3 बुजुर्ग इंसान थे उनकी आंखों में पानी आ गया। वो लोग ये सोचने लगे कि हमारे आंखों के सामने इतने अच्छा एक व्यक्ति, एक इतना अच्छा एक जिंदगी खत्म होने को है। पहला जो बुजुर्ग है ना जो एक हिरन को, मादा हिरन को लेके आए थे,
अपने साथ वो बुजुर्ग इंसान और स्थिर नहीं रह पाए। वो रोते रोते दैत्य के पैर के ऊपर गिरकर पैर पकड़कर बोलने लगे, दैत्यराज आप तो बहुत ही महान व्यक्ति हो, मेहरबानी कर कर थोड़ी देर के लिए अपना क्रोध को लगाम दो, आप थोड़ी देर के लिए अपने क्रोध को दूर फेंको। तो कठोर स्वर में दैत्य बोलने लगे, तू और क्या बोलना चाहता है रे, हैं? तो हाथ जोड़ करके वो बुजुर्ग बोलने लगे, दैत्यराज मैं मेरे मेरा ये जो मेरे साथ जो ये जो मादा हिरन है ना, इसकी कहानी मैं बोलना चाहता हूँ, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, लेकिन उसके साथ एक प्रार्थना भी करना चाहता हूँ, एक दरख्वास्त भी रखना चाहता हूँ मैं आपके सामने कि अगर ये कहानी आपको अच्छा लगा तो आप इस व्यक्ति के अपराध का 3 भाग का 1 भाग जरूर माफ कर दीजिएगा। थोड़ी देर क्या सोचे पता नहीं देते, लेकिन बोले कि ठीक है मैं तेरे साथ सहमत हूँ। अगर तेरा कहानी मुझे पसंद आया ना तो फिर मैं सोचूंगा कि क्या करूंगा। यहाँ तक बोलते बोलते ही यहाँ तक बोलते बोलते ही रात्रि भोर हो गया। कहाँ पर? शहजादी दुनियाजादी और बादशाह के जो महल है वहां पर, मतलब अरब में तब तक भोर हो चुका था, होने को आया था। तो ये कहानी तो यहाँ पर ही रुक गई और शहजादी की प्राण दंड जो था वो भी आज के लिए फिर से स्थगित हो गया, क्योंकि जो बादशाह थे वो इस कहानी के मोह में आ गए थे। अब क्या होगा क्या होगा यही सोचने लग गए, और सोचते सोचते वो रोजमर्रे की जिंदगी में फिर से अपने आप को मशरूफ कर लिए। ऐसे ही शहजादी हर रोज रात को एक असंपूर्ण कहानी बोलते और ऐसे बोलते कि वो कहानी कभी खत्म नहीं होता था, और आखिरी भाग सुनने के लिए इस आशा में कि मुझे कल पूरा कहानी पता चल जाएगा, बादशाह भी उसको प्राण दंड से बचाते रहे। और ऐसे ही धीरे धीरे दिन कटता रहा, लेकिन आखिरकार क्या हुआ दोस्तों वो तो हमें पता चलेगा अगले पर्व में। तब तक के लिए सारे लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए, है ना? टाटा।